राधा स्वामी। जीव को सतगुरु की चेतावनी। जीव को सतगुरु कह रहा है कि 184 भोग के तूने यह मानव तन पाया, रहा भटकता माया ही में प्रभु को खोज न पाया। वेद शास्त्र गीता पढ़ी सबका यही निचोड़, केवल आत्म जान लो बाकी सब दो छोड़। तो जीव जो है एक किनारे जीव है, एक किनारे परमात्मा है। इस जीव जो है उस परमात्मा की खोज कर रही है। यह ऊपर से वो जो परमात्मा की धार आ रही है वो मानो शरीर पे, आत्मघट पे वो गिर रही है और उससे शब्द मंडल प्रकट हो रहा है। जो अनहद नाद है वो प्रकट हो रहा है। उसकी कई खंड हैं उसमें। फिर उस जो है अनहद नाद से प्रकाश मंडल 7 प्रकाश हो गए। उसके बाद में यह मनुष्य शरीर बन गया। तो ये जो 3 हैं, मनुष्य शरीर को वैश्वानर कहा गया है, प्रकाश को तेजस कहा गया है, अनहद नाद को प्रज्ञा कहा गया है। इन 3 को छोड़ करके चौथा पद वो आत्मा है, उसकी खोज जीव को करनी है। और ये प्रज्ञा, तेजस और ये मानव शरीर, ये 3 जो है ये माया है। तो एक किनारे जीव है और एक किनारे परमात्मा है। तो जीव को परमात्मा तक पहुंचना है। बीच में ये सब माया है। माया को कैसे पार हो, परमात्मा को कैसे जीव मिले, कैसे पहुंचे, इसलिए वो हमेशा जब जैसे चला, कोई साधना किया, या तो शरीर की साधना किया, चक्रों की साधना किया, इंद्रियों से साधना किया, या प्रकाश की साधना किया, ध्यान किया, समाधि किया, या अनहद नाद में सुरत शब्द योग किया, तो ये सब माया ही है। इससे वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं। और जीव का उद्देश्य कि परमात्मा के बारे में जानना नहीं, केवल उस परमात्मा को ही जानना है। उसको कैसे जानेंगे? हमको अपना निज स्वरूप जानना है। निज स्वरूप वही हमारी आत्मा है और वो हमारा जो जीव है उसी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव उस आत्मा का या उस परमात्मा का उसी का अंश है। तो जैसे उस परमात्मा का अंश है, जैसे किसी राजा का लड़का, राजकुमार किसी मजदूर के साथ में रहने लगे और दुख तकलीफ उठाने लगे, तो इसलिए ये जीव जो है यहाँ पे दुख तकलीफ मुसीबतें उठा रहा है। और यदि उस आत्मा से मिल जाए, आत्मा से मिल जाए तो ये है तब अपने स्वरूप को जान ले, आत्मा से मिल जाए। यही इसका उद्देश्य है। जानने से क्या होगा? जीव अवस्था से मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष हम लोग जानते हैं कि मरने के बाद में मोक्ष होगा, वो मोक्ष नहीं। मोक्ष तो पहले होना है, जीव अवस्था से मोक्ष होना है। जीव अवस्था से मोक्ष कैसे होगा? मन से मुक्ति कैसे होगी? कि जीव जो है इस माया को छोड़ करके, और जब तक ये सोचेगा कि हम क्रमवार प्रकाश को पार करें, अनहद नाद को पार करें, फिर वहां तक पहुंचे, कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्या है? यहाँ से सीधे विहंगम चाल से उड़ करके और सीधे वहां पे पहुंचना है। सीधे वहां पे पहुंचना है। और वो जो आत्मघट है वो प्रकट नहीं है। व्यापक सर्व से न्यारा, ना वो अंदर, ना वो बाहर, ना वो हमारे अंदर है, ना वो बाहर है। उसको प्रकट करना पड़ता है। उसको प्रकट करना पड़ता है तो वो सतगुरु उसको प्रकट कराता है। जब प्रकट कराता है, आत्मघट प्रकट होगा, आत्मा प्रकट हो जाएगी।
और जीव उसी से मिल जाएगा, मन माया से मुक्ति हो जाएगी। तो इसीलिए सतगुरु कहता है जीव से कि जीव तुम पीव अवस्था में आओ। उस आत्मा से मिलने को पीव अवस्था कहा गया है। जीव तुम पीव अवस्था में आओ, माया के संग रहते रहते जीवन अपन गंवायो। दुख और कष्ट बहुत तुम भोगे, प्रभु को क्यों बिसरायो। माया छोड़ प्रभु को पकड़ो, जीवन सफल बनाओ। सतगुरु कह रहा है कि यदि माया को तुम छोड़ दो तो परमात्मा तुमको प्राप्त हो जाए, और तुम माया को स्वयं ही पकड़े हो, स्वयं ही पकड़े हो। माया तुमको नहीं पकड़ी है, तुम उसी को स्वयं पकड़े हो। पूर्ण मुक्त सदा से खुद हो, भ्रमवश रहो भुलाए। कोई नहीं पकड़ा है तुमको, तुम ही पकड़े धाये। अब हूँ चेत हेत कर गुरु से, नहीं तो फिर पछताए। माया छोड़ मुक्त हो जाओ, आत्म पद में आओ। कैसे आओगे? तन घट छोड़ो, मन घट छोड़ो, आत्म पद में आओ। वही परम पद सबका मालिक, पूर्ण सहज हो पाओ। यदि हम सहज हो जाएं, सहज अवस्था में आ जाएं, तुरंत उसको प्राप्त कर लें। जब तक हम कुछ करेंगे वो हमको नहीं मिलेगा। माया की पहचान जीव नहीं कर पाता है। माया को ही परमात्मा जान करके, ईश्वर जान करके, भगवान जान करके उसी की पूजा करता रहता है, उसी को पकड़े रहता है। माया की पहचान क्या है? नंबर 1, जो बदले सो माया, संतों जो बदले सो माया। और नंबर 2 कि उसमें गति है। जहाँ पे गति हो वो माया है, जहाँ पे खंड हो वो माया है। वो परमात्मा या आत्मा अखंड है, अचल है, कोई गति नहीं है, अपरिवर्तनशील है। उसमें कुछ बदलता नहीं है। अब बदलने में कि जैसे प्रकाश बदल रहा है, पहले 7 रंग के प्रकाश हैं। पहला प्रकाश बदला, दूसरा प्रकाश आया, तीसरा प्रकाश आया, चौथा प्रकाश आया, ऐसे प्रकाश बदल रहा है। और प्रकाश में गति हो रही है। प्रकाश की गति सबसे तेज प्रकाश की गति है, तो वो बदल रहा है। तो प्रकाश परमात्मा नहीं हो सकता है। अनहद नाद जो है उसमें खंड ही खंड हैं कि एक को हम पार किए, एक मंडल पार किए, दूसरा मंडल, फिर तीसरा मंडल, चौथा मंडल। और तो इसलिए और जो है वो अनहद नाद जो है वो परमात्मा नहीं हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता है कि तो जो अपरिवर्तनशील है। ये जीव को पहचान करना चाहिए कि जो बदले सो माया, कि जो बदल रहा है वो माया है, जिसमें गति हो रही है। ये सारा ब्रह्मांड, इसमें जितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं सब गति कर रहे हैं, सब गति कर रहे हैं। और उनकी आवाज जो हो रही है वही हम कान बंद करके अंदर अनहद नाद के रूप में सुनते हैं। तो ये सब माया है, इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी और हमारी दृष्टि नहीं बदलेगी। उसको जैसे ही हम आत्मा को जानेंगे तो हमारी दृष्टि बदलती है, दृष्टि देखने का ढंग बदल जाता है। अभी हम देखने का ढंग 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 जो हम आंखों से देखते हैं। नंबर 2 जब प्रकाश की साधना में अंदर जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, तो अंदर की मन की तीसरी आंख खुलती है। उस आंख से देखते हैं, सूक्ष्म का अध्ययन करते हैं, कारण का अध्ययन करते हैं। उसके आगे सूरत की आंख होती है, उस सूरत की आंख से देखा जाता है। जब सूरत शब्द योग करते हैं तो सूरत की आंख से देखते हैं। कहा गया है कि तिस पर अगम लोक यक न्यारा, देखा जाए सूरत से सारा। और चौथा देखने का ढंग है विवेक वाली दृष्टि। तो असली यही विवेक वाली दृष्टि कैसे जागृत होगी कि जब हम
जब जीव आत्मा को प्राप्त होगा, निज स्वरूप का ज्ञान होगा, विवेक जागृत हो जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होई। तो जैसे ही उस सत्य को जानेंगे, उस आत्मा को जानेंगे, विवेक वाली दृष्टि पैदा होगी, अज्ञान नष्ट होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, अविद्या नष्ट होगी, विद्या की प्राप्ति होगी, कुमति समाप्त होगी, सुमति हो जाएगी। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो हम उसको कैसे प्रकट करें? हम उसको कैसे प्रकट करें? को केवल आत्मघट हमको प्रकट करना है। तो तनघट और मनघट को छोड़ देना है। आत्मघट प्रकट नहीं है, वो है और व्यापक सर्व से न्यारा है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ता है। तो ना वो अंदर, ना वो बाहर है, और ना वो गुप्त है, ना वो प्रकट है। वो कैसे प्रकट होता है? केवल तुमको सहज होना पड़ता है। जैसे सहज होगे, जब तक तुम कुछ कर रहे हो तब तक वो प्रकट नहीं होगा। तो पहले तो अनन्य होना है। फिर नंबर 2 पे मन स्थिर हो जाए, मन हो शून्य, सुरत हो स्थिर। आत्म घट को पाओ कि जैसे आपका मन शून्य होगा, सुरत स्थिर होगी। जो इधर सुरत आपकी दौड़ी दौड़ी फिर रही है, अनन्य होना है और सुरत स्थिर होना है, मन को शून्य होना है। तो वो पूर्ण सहज हो जाना है, पूर्ण प्रयास रहित होना है। जैसे पूर्ण प्रयास रहित होगे, पूर्ण सहज होगे, वो स्वयं उसकी कृपा होगी। कृपा क्या है? जब कृपा होगी तभी प्रकट हो जाएगा। स्वयं वो खुद प्रकट होता है, और जो एक बार प्रकट हो जाता है फिर वो कभी जाता नहीं, फिर वो हमेशा प्रकट रहता है। और आप जो है उसी से संचालित हो जाते हैं। मन माया समाप्त हो जाते हैं, मन माया उसके दास हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो इसलिए जीवन का लक्ष्य, जीव का लक्ष्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना है। तो यदि उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए, परमात्मा क्या है? वही आत्मा, वस्तु एक, नाम अनेक। उसी आत्मा को निर्वाण पद कहा गया है, उसी को अनामी कहा गया है, उसी को राधा स्वामी कहा गया है, उसी को गुरुपद कहा गया है, उसी को अल्लाह कहा गया है, और वही सब उसी को भगवान कहा गया है, उसी को प्रभु कहा गया है। वो वस्तु एक है, नाम अनेक हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल उसी को प्राप्त करना है। तो जहाँ जहाँ हम और फंसे हैं उधर से अपनी दृष्टि बदलें। केवल दृष्टि बदलना है और सहज होना है, वो स्वयं प्रकट हो जाएगा। राधा स्वामी।